हेलो फ्रेंड्स, हेलो लर्नर्स। आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। तो हमारी कॉपीराइट लॉ की लेक्चर सीरीज जो अभी कुछ दिनों पहले हमने शुरू की है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आर्टिस्टिक इन आर्टिस्टिक वर्क। ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्टिक क्वालिटी वी एक्सपेक्ट, हम लोग क्या उम्मीद करते हैं आर्टिस्टिक वर्क में, सो फार एज कॉपीराइट लॉ इज़ कंसर्न। ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक किसी कैनवस पे किसी ने एक ऐसे ही स्ट्रोक कर दिया और ऐसे कुछ बना दिया, तो क्या क्या इसमें सिंपल जो वो जिसे कहते हैं स्ट्रोक किया है, जिसे वो बनाया है, ड्राइंग बनाई है, सिंपल स्ट्रोक है, तो उसके उस पे क्या उस पे वो पेंटिंग कहलाएगा? उसको हम बोल सकते हैं कि ये पेंटिंग है। ठीक है। तो उसके लिए एक बार हम सेक्शन 2C ऑफ कॉपीराइट एक्ट देखें, जो डिफाइन करता है आर्टिस्टिक वर्क। ठीक है। आर्टिस्टिक वर्क को वो डिफाइन करता है 2C ऑफ कॉपीराइट एक्ट। मैं आपके लिए एक रीड कर देता हूँ। मैंने कॉपीराइट एक्ट का बेयर एक्ट रखा हुआ है अपने पास, और जो मैंने आपसे भी उम्मीद की थी कि आप इसे कोई भी लीगल सब्जेक्ट पढ़ते हुए, कोई भी स्टैचूट पढ़ते हुए, वो अगर वो स्टैचूट का बेयर एक्ट आपके पास हो तो इट इज़ ईजी फॉर यू। सो आर्टिस्टिक वर्क मीन्स अ पेंटिंग, अ स्कल्पचर, अ ड्राइंग, एन एनग्रेविंग। एनग्रेविंग मतलब एक खुदाई करके, एक जिसे कहते हैं, जैसे पत्थर पे कुछ वो कर दिया, जैसे टैटू बना दिया, और अ फोटोग्राफ वेदर और नॉट एनी सच वर्क पोजेसेस आर्टिस्टिक क्वालिटी। ये जो है ना, वेदर और नॉट एनी सर्च पोजेसेस आर्टिस्टिक क्वालिटी। ठीक है। कुछ भी ऐसा बना दिया, पेंटिंग, स्कल्पचर, उसमें क्वालिटी हो चाहे ना हो, ये सेक्शन ही लिख रहा है। ठीक है। यही चीज़ हमने लिटरेरी वर्क के लिए भी देखी थी कि क्वालिटी मैटर्स और नॉट। तो यहाँ पे पेंटिंग और स्कल्पचर के लिए भी स्टैचूट ने ही बोल दिया कि उसमें क्वालिटी हो या ना हो, अच्छा हो या ना हो, बुरा हो, तो क्या उस पे वो पेंट आर्टिस्टिक वर्क नहीं कहलाएगा। तो स्टैचूट बोल रहा है कि क्वालिटी डजेंट मैटर, अ वर्क ऑफ आर्किटेक्चर एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप। ठीक है। तो जो हमने अभी इस सेक्शन में ही देखा कि इज अ टेस्ट ऑफ क्वालिटी नीडेड। क्वालिटी ज़रूरी है क्या किसी भी आर्टिस्टिक वर्क में? तो जो प्रोविज़न है जिसे अभी मैंने रीड किया, सेक्शन 2C रोमन 1, नॉट एज पर द प्रोविजन। प्रोविजन में आर्टिस्टिक क्वालिटी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। इट डजेंट मैटर। ठीक है। इफ क्वालिटी हैज़ टू बी असेस्ड फ्रॉम whose perspective, अगर क्वालिटी हमें देखना है तो हम किसके पर्सपेक्टिव पे देखेंगे? व्यूअर के पर्सपेक्टिव पे, या आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव पे, या जज के पर्सपेक्टिव से? जज भी व्यूअर की कैटेगरी में एक तरह से आ गया, बट अल्टीमेटली ही इज डिसाइडिंग द डिस्प्यूट। ठीक है। So the actual view of that is that both the perspectives of relevant quality in the context of both, है ना? ठीक है। अब जैसे मान लीजिए टेक्निकल ड्राइंग्स हैं। हाँ, टेक्निकल ड्राइंग्स भी आर्टिस्टिक वर्क में आएगा क्या? एज पर द डेफिनेशन, यस। अगर 2C 1 की हम लोग डेफिनेशन देखें तो उसकी उसके हिसाब से इट विल फॉल। ड्राइंग लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग अ डायग्राम, मैप और चार्ट। तो अगर ड्राइंग किसी भी सेक्टर से हो, ड्राइंग तो ड्राइंग है। टेक्निकल ड्राइंग भी आर्टिस्टिक वर्क में आएगा। आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप, क्या ये आर्टिस्टिक वर्क में आएगा? लेट अस डिस्कस दैट। Artistic craftsman, it is not phrased artistic work of craftsmanship. Artistic has been cited as a qualification. ठीक है। आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप में भी आर्टिस्टिक वर्ड पहले दिया हुआ है, मतलब कोई भी क्राफ्टमैनशिप जो आर्टिस्टिक हो वो आर्टिस्टिक वर्क में आएगा। ठीक है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वर्क ऑफ आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप? ठीक है।
आर्टिस्टिक क्राफ्ट्समैनशिप हम किसको बोल सकते हैं? इसमें एक जजमेंट है यूके का, जॉर्ज हेंशर वर्सेस रूथसाइड अपहोल्स्ट्री, ठीक है। उसमें ये डिसाइड हुआ था कि दो रिक्वायरमेंट, एक तो स्किल हो, राइट, उसके बाद आर्टिस्टिक अपील हो। एक तो आपने कुछ ऐसा बनाया हो जो क्या नाम है, आपकी आपकी कोई स्किल दिख रही हो, और दूसरी उसमें कोई अपील हो, मतलब वो देख के लगे कि हाँ इसमें कुछ आर्ट फॉर्म है। दोनों रिक्वायरमेंट है, ठीक है। व्हाट इज आर्टिस्टिक अपील? ठीक है, आर्टिस्टिक अपील जब जैसे जैसे कहते हैं ना रीजनेबल मैन, यहाँ पे रीजनेबल मैन का टेस्ट नहीं है, सब्सटेंशियल सेक्शंस ऑफ द पब्लिक। अगर 100 में से 60 लोग देख के ये बोल रहे हैं कि हाँ यार ये इसमें ये बहुत अच्छा बना है, इसमें जो बनाने वाले ने अपना टैलेंट दिखाया, ये बहुत अच्छा आर्ट बनाया है, तो उसको आर्टिस्टिक अपील बोला जाएगा। दिस ऑब्जर्वेशन हैज बीन गिवन बाय लॉर्ड रीड इन this George Hershner case, ठीक है। अगर the substantial section of the public says that it is having artistic appeal, it will be meant to be presumed that content में art craftsmanship में artistic appeal है, ठीक है। फिर एक और केस यूके का ही है, कैफिनल स्नॉडल वर्सेस वेस्टर्नियो जी, सॉरी ये मैंने डिलीट कर दिया, ये केस मैं आपको अभी कमेंट सेक्शन में दूंगा। ये देखिए, इसमें ये था कि द प्रोटेक्शन ऑफ वर्क बेस्ड ऑन द सिंगल कंसिडरेशन ऑफ ओरिजिनलिटी। अब यूके ने इस केस में ओरिजिनलिटी को ही बेसिकली कंटेंट बोला, ठीक है। आपकी आर्टिस्टिक अपील हो ना हो, ओरिजिनलिटी होना चाहिए, ठीक है। दिस हैज मोटिवेटेड अ चेंज इन द यूके। पहले यहाँ पे हमने देखा था जॉर्ज हस्टनर के केस में कि यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट है, स्किल और आर्टिस्टिक अपील। यहाँ पे अब जो वो बढ़ गया, क्राइटेरिया हो गया ओरिजिनलिटी का, ठीक है। और सेम हैज़ बीन स्टेटेड इन द रिस्पॉन्स क्लोथिंग केस में भी, एडिनबर्ग वुडन मिल, यूके, ये 2020 का है। इसमें फैब्रिक डिज़ाइन के बारे में कोर्ट ने बोला, कोर्ट हेल्ड if it was original it was enough and additional artistic appeal was not required, ठीक है, ठीक है। ये देखिए लॉ चेंज होता है, तो फिर इस जजमेंट के बाद, रिस्पॉन्स क्लोथिंग के जजमेंट के बाद या कैफिनल शॉर्डन के जजमेंट के बाद ओरिजिनलिटी को ही प्राइमरीली कंसिडर किया गया। तो वेदर एप्लीकेशन ऑफ टू स्टेप असेसमेंट, ये जो हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रेस केस का, तो क्या वो अभी भी रिक्वायर्ड है? जो दो टेस्ट थे, एक्सप्रेशन इन एन आर्टिस्टिक वर्क एंड ओरिजिनल, ठीक है, इट इट्स कैपेबल ऑफ कॉपीड और इंडिपेंडेंटली डन, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो इससे डिड्यूस किया जा सकता है, परसेप्शन ऑफ आर्ट मस्ट बी देयर, आर्ट ज़रूर होना चाहिए उसमें, ठीक है। और परसेप्शन इज मेड पॉसिबल बाय फिक्सेशन, ठीक है। लिटरेरी वर्क और आर्टिस्टिक वर्क में क्या है, आर्टिस्टिक वर्क कैन बी सीन, वो कहीं पे उसको हम देख सकते हैं, राइट। यही डिफरेंस है आर्ट लिटरेरी वर्क और आर्टिस्टिक वर्क में, ठीक है। लिटरेरी वर्क को पढ़ना पड़ेगा, आर्टिस्टिक वर्क देखना होगा, ठीक है। अनपढ़ आदमी भी आर्ट को देख सकता है, पढ़ा लिखा आदमी भी देख सकता है, लेकिन लिटरेरी वर्क को अनपढ़ आदमी नहीं उसको अप्रिशिएट कर पाएगा, ठीक है। इट्स फिक्सेशन, मतलब इट इज यू कैन, इट्स अ फिजिकल थिंग जिसको हम देख सकते हैं, कैन बी सीन, ठीक है। लिटरेरी मेरिट इज नॉट रिक्वायर्ड, हमने बोला ना, जैसे पहले बोला लिटरेरी मेरिट नॉट रिक्वायर्ड फॉर लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक क्वालिटी इज मोस्टली नॉट रिक्वायर्ड, mostly not required because these are the developing laws, तो mostly not required for artistic works, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन था आज आर्टिस्टिक इन आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है।
तो अब हम अगले लेक्चर सीरीज़ में भी और भी डिस्कशन करते रहेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिए और प्लीज़ आप अपने कमेंट्स दीजिए, अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग्स बताइए, ताकि वी कैन एक्सपैंड आवर डिस्कशन एंड वी विल कंटिन्यू टू लर्न न्यू टॉपिक्स इन अ न्यू मैनर. थैंक यू.